हेलो दोस्तों, स्टडी स्मार्ट क्लब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक है क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। यानी कि इस वीडियो में आप समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी खूबियां होती हैं और वो कौन कौन से काम करते हैं। तो आइए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी इज अ वे इन विच अ पर्सन एक्ट्स और बिहेव्स। तो हम कह सकते हैं जिस तरीके से लोग एक्ट करते हैं, जिस तरीके लोग बिहेव करते हैं, उसी तरीके को यहाँ पे क्वालिटीज कहा गया है। जैसे क्वालिटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं हार्ड वर्किंग। कोई इंसान होता है हार्ड वर्किंग होता है, कुछ लोग नाइस होते हैं, कुछ लोग रूड होते हैं। तो ये सब कुछ क्वालिटीज के एग्जांपल हैं। तो अभी समझेंगे कि हम एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो आपके सिलेबस में टोटल 8 क्वालिटीज हैं। एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी जो आती है वो है कॉन्फिडेंट। एक एंटरप्रेन्योर ना खुद पर डिपेंडेंट होता है, उसको खुद पे भरोसा होता है, अपनी एबिलिटीज पे भरोसा होता है, इसलिए वो क्या होता है, कॉन्फिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वालिटी है ट्राइंग न्यू आइडियाज। एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नए नए आइडियाज ट्राई करता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार बिजनेस ओपन कर दिया तो जैसा चल रहा है चलने दो, कोई आइडिया ट्राई नहीं करना है। एंटरप्रेन्योर हमेशा नए नए आइडियाज ट्राई करते रहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा पेशेंट होता है, यानी कि धैर्यवान। उसके अंदर धैर्य होता है। उसे पता होता है कि बिजनेस में कर रहा हूँ आसान नहीं है, लेकिन हाँ, जल्द ही मुझे सक्सेस मिल जाएगी अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा तो। नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिव। यानी कि उसके पास अलग अलग प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं। उसे पता होता है कि किस प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल करना है, और इसीलिए वो एकदम सक्सेसफुल होता है। द नेक्स्ट क्वालिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, अगर उसने कोई मिस्टेक की है तो वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सोचता है कि मैं नेक्स्ट टाइम इस पे काम करूंगा और बेटर करूंगा। ये नहीं कि अपनी गलती किसी और पे डाल दे। उसके बाद आता है डिसीजन आफ्टर थिंकिंग। यानी एंटरप्रेन्योर जब भी कोई डिसीजन लेता है तो सबसे पहले वह सोचता है, सोचने के बाद ही कोई डिसीजन लेता है, उसके गुड और बैड एस्पेक्ट्स को अच्छे से समझ लेता है और तब फिर जाकर के बिजनेस में उसे इम्प्लीमेंट करता है। नाउ नेक्स्ट क्वालिटी इज वर्क हार्ड। यानी एक एंटरप्रेन्योर कड़ी मेहनत करता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब है कि एक नौकरी में क्या होता है कि लोग मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा तो मेरा बिजनेस ही आगे ग्रो होगा। इसलिए वो संडे को भी काम करता है जिससे कि उसका बिजनेस ग्रो हो, आगे बढ़े। एंड द लास्ट क्वालिटी इज डू नॉट गिव अप। यानी कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना और कभी भी ये ना सोचना कि अब मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। वो हमेशा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए नए सोल्यूशंस लाता रहता है और छोड़ता नहीं है, आगे हमेशा बढ़ने के लिए सोचता रहता है। भले ही कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो पॉजिटिव सोच रखता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर आपने समझ लिया होगा। अब समझते हैं व्हाट इज फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ज़्यादातर सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, और इन्हीं कामों की बात हम यहाँ पर फंक्शंस में करने वाले हैं। तो जैसे सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे आता है मेकिंग डिसीजंस। यानी एंटरप्रेन्योर डेली अपने बिजनेस में कई सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि वो क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, वो क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, और कितना क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और कहाँ पर सेल करना चाहते हैं। ये सारे डिसीजंस एक एंटरप्रेन्योर लेता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है मैनेजिंग द बिजनेस। यानी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को मैनेज करते हैं। बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, सपोज एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो वहां पर जितने भी बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होगा उसका अरेंजमेंट करना, जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी उनकी हायरिंग करना, लोगों को उनके काम को बांटना कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे। जब सब कुछ मैनेज करने वाला जो काम है ना, वो कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करते हैं। साथ में एंटरप्रेन्योर ये भी चेक करते हैं कि जो उनका बिजनेस का पूरा प्लान है, जिस तरीके से उन्होंने सोचा है कि ये काम करना चाहिए, क्या वो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट फंक्शन आता है डिवाइड इनकम। मीन्स बिजनेस किया उन्होंने, कुछ पैसे कमाए, तो उस पैसे को अब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। जैसे कुछ पैसे कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए यूज कर लेना है, कुछ पैसे जिस जगह पे बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग में, उसको रेंट पे करने के लिए अलग कर देना है, और कुछ पैसे लोगों की सैलरी के लिए अलग कर देना है। इसके बाद जो पैसे बचते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बैकअप के लिए रखते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने में उसी पैसे को लगाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज टेकिंग रिस्क। देखो यार, एक बिजनेस करने में रिस्क होता है और ये रिस्क एंटरप्रेन्योर ही ले सकते हैं। क्या है कि एक बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया, अब उसमें कई सारे रिस्क शामिल होते हैं। जैसे कि वहां पर आप हो सकता है कि आग लग जाए, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, बिल्कुल आग लग सकता है, और कोई भी बिजनेस में आग लग सकता है। और फिर क्या हो सकता है, कुछ आइटम आपके खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं। तो ये रिस्क जो है एक एंटरप्रेन्योर लेगा है। अगर बात करें कि रिस्क क्या है,
तो रिस्क द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग मीन्स कि अगर किसी काम को करने में कुछ गलत होने के चांसेस हैं तो उसको रिस्क बोलते हैं। नाउ लास्ट फंक्शन इज क्रिएट न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज, नई नई चीजों को ट्राई करते रहते हैं और अपने बिजनेस को बेटर बनाने के लिए सोचते रहते हैं कि क्या ऐसा काम किया जाए कि बिजनेस हमारा ग्रो कर जाए। नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का उनका पीछे का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि वो अपने इम्पोर्टेंस को मार्केट में बढ़ाना चाहते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और साथ में उससे इनकम जनरेट करना चाहते हैं जिससे कि अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो फंक्शंस में इतना ही है, इससे ज़्यादा एग्जाम में भी नहीं आना है। तो अगर आप इतना भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फंक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।